इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूएस में आप अपना कंपनी कैसे खोल सकते हो। अभी बहुत सारे लोग जो हैं या तो यूएस में अपना कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, अमेज़न सेलर बनकर अपना सामान बेचना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो, मतलब आपके पास यूएस का ना एड्रेस है, ना आप यूएस में रहते हो, तो ऐसे बहुत सिंपल तरीके से नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीजें जो है ग्राउंड में सेटअप करना होता है। तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आप कैसे एक सर्विस यूज करके ये सब चीजें जो है कर सकते हो और आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, जो आपका मेन काम है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दिया गया है, जो एक एफिलिएट लिंक है, एक ऐसा वेबसाइट जो आपको हैंड होल्ड करेगा आपके इस प्रोसेस पे। बहुत सिंपल इंटरफेस बना के रखा हुआ है जो आपको दिखेगा। और जब भी आप इसको यूज करोगे तो इसमें से अगर आप यूज करते हो तो कुछ जो कमीशन मेरे को भी मिलेगा इसमें से, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी जाके अगर डायरेक्ट करते हो तो जो पैसा आपको लगता आप उतना ही देते। बस इतना है कि आपको यहाँ पे कैसे करना है, एक वीडियो में पूरा का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे, गेट स्टार्टेड। और आप देख सकते हो ट्रस्ट पायलट में बहुत अच्छा स्कोर है, करीब 60,000 लोगों से ज्यादा रिव्यू दिया हुआ है। और एंटिटी टाइप पे आप सेलेक्ट करोगे एल एल सी। एक बार ये हो गया तो स्टेट फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। आप देखोगे अमूमन आप भी अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, या तो वियोमिंग, ठीक है, ये स्टेट जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं जो नॉन रेसिडेंट है। और नहीं तो आता है डेलवेयर, ये। और इसका रीजन ये है कि ये जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस सेटअप कितने आसानी से हो, टैक्स लॉ आपके फेवर में है कि नहीं, वो जो स्टेट है वो नॉन रेसिडेंट के फेवर में है कि नहीं, आप ये सब चीजें ध्यान रखते हो। और हर साल जो है आपको आपका बिजनेस एक्टिव रखने के लिए आपके पॉकेट से कुछ और पैसा जाता है हर साल। तो आप चाहते हो कि कम से कम आपका खर्चा हो और आप अपना जो बिजनेस है वो भी ढंग से कर सको। तो इस वजह से जो है या तो डेलवेयर या वियोमिंग लोग चूज करते हैं। मैं वियोमिंग चूज कर रहा हूँ। फिर आपके सामने आया था पैकेज वाला पेज, और इस पैकेज वाले पेज में सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम तीन है और तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। आप देखोगे सिल्वर में ये कंपनी कोई भी अपनी तरफ से पैसा नहीं ले रहा है, और जो भी स्टेट फी है सिर्फ आप वो पे कर रहे हो। बट इसमें आपको कुछ सर्विसेज ऐसे नहीं मिलेगा जो आपको एज ए नॉन रेसिडेंट चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि आप ऐसा सर्विस लो पहले साल के लिए एटलीस्ट, जहां पे आपको ये पेपर वर्क के पीछे पड़ना ना पड़े और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके आपका काम हो जाए। तो आप गोल्ड और प्लेटिनियम जो पैकेज है वो एक ऑप्शन है। मैं प्लेटिनियम चूज करूंगा और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। पहला है कंप्लायंस। अब देखो, कंप्लायंस में आपको चाहिए होगा EIN नंबर, ठीक है। ये जो कंप्लायंस बेसिक है इसमें EIN बिजनेस टैक्स नंबर, जो आपको गोल्ड और प्लेटिनियम दोनों में फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। और ये नंबर आपको चाहिए। ये एक तरह से टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो IRS की तरफ से मिलता है। और ये आपको चाहिए होगा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको आपको ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है एक और फॉर्म भर के। तो आप चाहोगे कि कोई आपको ऐसा हैंड होल्ड करे जो आपको ये सब करा के पक्का दे। यही एक वजह है। दूसरा, आप फाइनेंस देखो, बैंक अकाउंट। तो बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो तीनों पैकेज जो है आपको देता है। अब आप जो बिजनेस करोगे यूएस डॉलर में कमाओगे, वो यूएस डॉलर जो है आप यूएस के अंदर ही रखना चाहोगे ताकि आपका कोई करेंसी वैल्यू जो है वो कम ना हो, तो आपको एक बैंक चाहिए होगा। और आप ये अलग से भी कर सकते हो, बट वही है कि आपको फिर अलग से इनिशिएट करना होगा प्रोसेस आपका, उसमें टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगा, बैंडविड्थ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और फिर ये रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस, आप अगर
कहीं और से भी करते हो तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट के लिए पैसा पे करना होगा। पहले साल में आप ट्राई करोगे, फोकस करोगे बिजनेस को मैं कैसे स्केल करूं। तो यहाँ पे फ्री रजिस्टर्ड एजेंट वाला सर्विस है, जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पहले साल में एक रजिस्टर्ड एजेंट देता है जो उसी स्टेट में होता है जहां पे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, और ये जरूरी भी है। तो आपको ये पहले साल के लिए फ्री देता है रजिस्टर्ड एजेंट। उसके बाद आप तब तक फिगर आउट कर लोगे आपके पास कोई और ऑप्शन है रजिस्टर्ड एजेंट का जो कम में कर सके, क्योंकि अगले साल इसका $199 लगेगा हर साल के लिए। तो आपके पास एक साल रहेगा फिगर आउट करने के लिए कि मैं रजिस्टर्ड एजेंट के साथ क्या करूं। बट जो चीज फ्री में मिल रहा है भाई वो छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका जो बेसिक चीजें हैं पैकेज के साथ। तो ये चीजें जो है, एटलीस्ट जब मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पेपर वर्क वाला काम जो है वो मेरे को फुल्ली इन्वॉल्व ना होना पड़े। मैं अपने बिजनेस को कैसे स्केल करूँ उस पे ध्यान दूँ। तो आप देख सकते हो ये पैकेज में आपको जो भी पसंद है वो देख सकते हो। मैं सेलेक्ट करूंगा प्लेटिनियम पैकेज, जिसमें $299 जो है वो कंपनी को जाएगा, और फिर उसके अलावा स्टेट फी जो है अलग से जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सब कुछ करके देने का देखेगा। अब ईआईएन नंबर जो है उसमें आपको जब जाएंगे हम लोग अंदर तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी इस पेज में क्या है, आप देख सकते हो टोटल आज के समरी के हिसाब से $401, जिसमें प्लेटिनियम पैकेज जो मैंने लिया है उसमें क्या क्या सर्विसेज दे रखा है वो टिक करके नीचे दिया हुआ है। फाइलिंग फी अलग से, और आप जो है इसको देख लेना ढंग से कि आप अपने पैकेज में क्या क्या ले रहे हो और कितना पैसा आपके हाथ से जा रहा है। तो एक बार आप ये सब देख लेते हो, उसके बाद ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी फोन नंबर, आपका फोन नंबर जिस भी कंट्री से हो। मैं कनाडा में हूं तो मैं अपना कनाडा वाला डिटेल डालूंगा, और एक बार भर दिया फिर होगा नेक्स्ट। ये आ गए हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन पेज में। तो कंपनी इंफॉर्मेशन पेज जो है, यहाँ पे बेसिकली आप कंपनी का जो भी नाम है वो लिखोगे। तो कंपनी का नाम जब भी आप लिख रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है इसकी वजह से। वो ये है कि आपको आप चूज करते हो कंपनी जो पहले से ही कंपनी का नाम कहीं और एग्जिस्ट करता हो। थोड़ा सा रिसर्च आप करो इसमें, आप देखो कि आपका जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो वो पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करे। तो जैसे मैंने अपना साइफर 40 करके डाला है, ये मैंने रिसर्च करके डाला है कि कहीं और नहीं है। और जब कंपनी का नाम डाल रहा हूँ तो जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि क्या बिजनेस है। साइफर यानी कि एनक्रिप्शन या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एंड 40 मतलब फोर्टिफिकेशन या दीवार, मजबूत दीवार। तो मतलब ये कोई इंफोसेक से रिलेटेड बिजनेस है। तो साइफर 40 हो गया, और फिर उसके बाद आप देखोगे डेजिग्नेटर। ये डेजिग्नेटर पे एलएलसी मैं सेलेक्ट करूंगा, आप इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपल रख रहा हूं एलएलसी। और आपको यहां दिख जाएगा कैसे नाम आएगा, जो आपके आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो ये लीगल नाम हो जाएगा जब एक बार पेमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा तो मेरा नाम ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये एक बार हो गया। तो फिर उसके अगला आता है टेल अस व्हाट इंडस्ट्री योर बिजनेस इज इन। टेल अस व्हाट इंडस्ट्री योर बिजनेस इज इन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का कीवर्ड आपने डालना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा बेकरी का, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी मैं डाल सकता हूँ, बिजनेस में भी डाल सकता हूँ। तो मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो आप जैसे ही ये कीवर्ड पे आओगे आप इसके, यहाँ पे कीवर्ड में मैं टाइप कर रहा हूँ बेकरी।
तो जैसे ही टाइप कर रहा हूँ देखो बेकरी से रिलेटेड सब यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी इंफॉर्मेशन डालता हूँ मैं। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है सब आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये हर का एक कोड है। बट मैं देख रहा हूँ कंसल्टिंग, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस मैं ये सेलेक्ट करूंगा, ये क्लोजेस्ट है जो मैं काम करता हूँ उससे। फिर नीचे आने के बाद आर यू रजिस्टरिंग एन एंटिटी कंटेनिंग वर्ड जो फॉरेन लैंग्वेज में है, मेरे में नहीं है, अंग्रेजी शब्द है ये, तो मैं करूंगा नेक्स्ट। अभी कंपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन, आप देखो बेनिफिट्स यहाँ दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अभी आपको चाहिए होगा एक वर्चुअल मेल सर्विस, और ये वर्चुअल मेल सर्विस जो है आपका पोस्ट बॉक्स नहीं हो सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको एक फिजिकल एड्रेस यहाँ पे मिलेगा जो यहाँ दिखाया गया है, और सूट नंबर जो है आपको बाद में ये लोग देंगे जब पेमेंट कर दोगे। और इसका सर्विस का एक चार्ज है जो हर महीना आपको देना पड़ेगा। फिर आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा आपका, जो भी आपका जिस भी कंट्री से हो, मैं कनाडा से हूं तो मैंने कनाडा का कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला सेक्शन जो है आप थोड़ा पढ़ लेना अपने टाइम से, और देख लेना कि ये एड्रेस कैसे यूज होगा। तो एक बार ये आपने कर लिया, उसके बाद क्लिक करो नेक्स्ट। फिर ये मेंबर वाला पेज है, यहाँ पे मैं सिंगल बंदा हूँ जो कंपनी चला रहा हूँ, तो मैंने वन सेलेक्ट किया है। अगर आप एक से ज्यादा है तो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ देखो ओनरशिप में 100% दिखा रहा है मेरे नाम के अगेंस्ट। तो ये एक बार हो गया। और ये नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एजेंट इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक ऑन ग्राउंड रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि आप यूएस में नहीं हो। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, वियोमिंग रिक्वायर्स एन एलएलसी टू अपॉइंट अ रजिस्टर्ड एजेंट। एंड ये पहले साल के लिए फ्री दे रहा है, तो मैं क्यों छोड़ू, मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं बोल सकते हो, आपका पैकेज फिर दूसरा ले सकते हो, या ये तो पैकेज में इंक्लूडेड है ही। तो मैं इसको वैसे ही रखूंगा, और बाकी चीजें जो है आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं नीचे, क्लिक नेक्स्ट। EIN टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे हम है फॉरेनर, तो हमको सेलेक्ट करना होगा यस, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होगा। ये डायलॉग जो पेज है इसमें पूछ रहा है, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई हैव नॉट बीन इशूड सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड प्रिपेयर SS4 एप्लीकेशन। तो SS4 एप्लीकेशन भरना होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे आपको SS4 एप्लीकेशन कैसे भरना है क्या है वो हैंड होल्डिंग भी हो जाएगा, क्योंकि आप पैकेज जब लेते हो तो बेसिकली ये पेपर वर्क वाला जो हेडेक है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और को, जो मेरे को हाथ पकड़कर बताएगा सही सही कैसे करो। तो इसमें टाइम फ्रेम बोल रहा है करीब 3 महीने लग सकता है, बट एक ट्रिक है इसमें, आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको पता चलेगा कैसे, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करो। बट 7 से 10 दिन के अंदर एज अ नॉन रेसिडेंट भी आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई अग्री। फिर ये फिजिकल स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे आप जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है वो वाला एड्रेस सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वहां पे आपको आएगा पूरा जो भी IRS से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो कर दो नेक्स्ट। ये बैंकिंग वाला है, अगेन ये सर्विस ये लोग दे रहे हैं तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट जो है ओपन करने का सुविधा मिल जाएगा जैसे ही आपका EIN आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यस आई एम इंटरेस्टेड कर रहा हूँ।
तो फिर आ जाते हैं टैक्स स्ट्रेटेजी और फ्री कंसल्टेशन वाला पेज। यहाँ पे एक फ्री कंसल्टेशन भी मिल रहा है। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं करके बोल सकते हो। मैं जो फ्री चीज है वो छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने क्लिक किया और किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिजनेस लाइसेंस और परमिट दो टाइप का चाहिए हो सकता है करके ये लोग बता रहे हैं। बट मैंने रिसर्च किया हुआ है मेरे बिजनेस के लिए क्या चाहिए, तो मैं ये सर्विस इनसे नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सर्विस लेना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो थैंक यू, मैं खुद से कर लूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस और परमिट होना जरूरी है कुछ बिजनेसेस के लिए। आपको पता होना चाहिए किस टाइप के बिजनेस में आप हो, वहाँ लाइसेंस और परमिट का क्या जरूरत है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर कोई जो जानकार है वो आपका हेल्प करे, वो बनता है। यहाँ पे जो आप नीचे टोटल देख रहे हो, अभी चेंज हो रहा है जैसे जैसे कुछ ऐड हो रहा है। तो आप जब सब हो जाए नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा जो भी आपने अभी तक इंफॉर्मेशन दिया है वो सब आपको यहाँ सामने नजर आ रहा है। तो आप ये सब जो है एक बार देख लेना, और जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे। फिर आप कर देना नेक्स्ट। ये है बिलिंग सेक्शन। आपके पास अगर पेपैल है तो पेपैल से भी आप पे कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। आपके पास ये दो ऑप्शन है। फिर ये पेपैल सेलेक्ट करोगे या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर समरी में आपको दिखेगा, ये पूरा कार्ड डिटेल डालोगे आप। फिर यहाँ पे ऑर्डर समरी जो भी है यहाँ पे आपको दिखाएगा पूरा जो भी समरी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर एड्रेस जो है यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आप अपना वाला एड्रेस डालना जो भी आपके कंट्री का है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने कंट्री वाला एड्रेस डालना, और फिर आई अग्री जब कर दोगे आप इसको, और कैंसलेशन पॉलिसी आप देख सकते हो क्या है। एक बार कंप्लीट एंड पे करोगे तो फिर उसके बाद ये कंपनी जो है कंप्लीट और पे करने के बाद अपना जो काम है वो शुरू करेगा। पेपर को जो है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा, और जब आपका वो हो जाएगा उसके अगला प्रोसेस है EIN, और EIN जब आ जाएगा तो बैंक अकाउंट ओपन करना। तो ये पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग जो है आपका हो जाएगा बिजनेस सेटअप करने के लिए। और एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आपको जो भी रिक्वायर्ड परमिट या लाइसेंसेस है वो भी आ गया, उसके बाद आपका दुकान जो है US में हो गया सेट।